सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी सबसे पहले निरंकार से अरदास करेगी कि सात संगत जी सभी की सेहत ठीक रहे और सभी के काम काज या जो भी सात संगत जी दुनियावी जिम्मेदारियां हैं उन्हें सात संगत जी हम अच्छी तरह से निभा पाएं और प्यारी सात संगत जी हम अपने आप को मजबूत कर पाएं और निरंकार का आधार लेते हुए जिंदगी जी पाएं। सात संगत जी, एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है कि लोहा इतना मजबूत होता है कि उसको कोई भी चीज़ नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन लोहे का अपना ही सात संगत जी जो जंग होता है उसकी मजबूती ख़त्म कर देता है। इसी तरह जब रूह का निरंकार से मिलाप होता है तब मन भी स्वच्छ, निर्मल और पावन हो जाता है। फिर भी कभी कभी सात संगत जी हम अपने मन की अवस्था में उतार चढ़ाव देखते हैं। जब निरंकार को जानते हुए भी मन निरंकार के एहसास में नहीं होता तो हमारी अवस्था में कमजोरी आ जाती है। सात संगत जी, माया में बहुत आकर्षण है। कभी कभी हम इसका इतना प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल सच्चाई तो निरंकार है जो सदैव से है और हमेशा रहेगा। सात संगत जी, इसी अस्थाई जगत में कई बार माया की बहुत ज़्यादा चकाचौंध नजर आती है। माया की तुलना लोहे के जंग से इसलिए की गई क्योंकि सात संगत जी जब माया का प्रभाव मन पर होता है तो मन में प्रदूषण पैदा हो जाता है जो मन की अवस्था को कमज़ोर बना देता है। सात संगत जी, मन के इस प्रदूषण की सफाई केवल निरंकार के एहसास और सुमरण से हो सकती है। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में भी प्यारी सात संगत जी लिखा है कि स्वच्छ मन ही इस जीवन को आनंद से भर लेता है, प्रदूषित हो जाए तो सुख चैन सभी हर लेता है। सात संगत जी, हमारे मन में इस निरंकार का वास होना चाहिए, लेकिन हम विपरीत भावनाओं के रूप में यह प्रदूषण मन में ले आते हैं। मन तो इतना चंचल है कि अगर हम सुबह के लिए रात को अलार्म भी लगाते हैं या कभी ऐसा सोचते हैं कि कल सुबह से उठकर व्यायाम जरूर करेंगे और अपने शरीर पर ध्यान देंगे, लेकिन जब सुबह के समय अलार्म बजता है तो हम उसे स्नूज कर देते हैं, विलंब कर देते हैं कि थोड़ी देर बाद बंद करके सोचते हैं कि हम कल से हर रोज़ फिर शुरू करेंगे, आज थोड़ा और सो जाते हैं। सात संगत जी, जब यह सोचा कि हम कल से उठेंगे तो यह मन का ही खेल था, फिर मन ने अपने आप को आलसी बना लिया। सात संगत जी, यह भी मन का खेल था। कभी तो हम अपने आप को उत्साहित कर लेते हैं और कभी दृढ़ होने के बाद भी उसमें आलस कर लेते हैं। मन का चंचल होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमें निरंकार और अपने दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना चाहिए और निरंकार के एहसास में रहना है। अगर हम मन पर काबू रखते हैं तो हमारा ही फायदा है। अगर हम मन के काबू में हैं तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब निरंकार हमारे जीवन से आलोप हो जाएगा और हम इसको बिल्कुल ही भूल जाएंगे। सात संगत जी, हमें अपने जीवन में स्थिरता लानी है। मन में तो बहुत से भाव आते जाते हैं। किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया तो हम आसानी से उसको माफ़ नहीं कर पाते। हमारे माफ़ करने से किसी का कुछ बिगड़ना या संवरना नहीं है। सात संगत जी, इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा है। अगर हम माफ़ कर रहे हैं तो मन के भार से मुक्त हो जाते हैं। अगर समझ आ गया कि निरंकार की रजा में सब कुछ हो रहा है तो किसी को क्षमा करना भी सात संगत जी आसान हो जाता है। फिर हमारी शिकायतें भी ख़त्म हो जाती हैं। हम अपनी सोच को कौन सी दिशा दें, सात संगत जी, ये हमारे ही हाथ में है। सात संगत जी, दासी को एक कहानी याद आ रही है कि एक दिन बहुत ज़ोर से तूफान आ रहा था और किश्ती में सवार एक व्यक्ति अपने इष्ट से अरदास कर रहा था कि यह तूफान रुक जाए ताकि मैं जीवित बच जाऊं। अगर मैं बच गया तो मैं अपने महल जैसे घर को बेचकर उस धन से सबकी सेवा करूंगा। जैसे ही उसके मन में यह भाव आया, तूफान एकदम थम सा गया। फिर उसके मन में ही बात आई कि अब तो तूफान रुक ही गया है, मैंने जो कुछ भी कहा था वह करने की जरूरत नहीं है। सात संगत जी, संयोगवश उसी वक्त फिर से तूफान आ गया
और उसने दोबारा अपने इष्ट से प्रार्थना की कि मेरा मन मुझे भटका रहा है, पर मैं वही करूँगा जो मैंने वादा किया है। ऐसे ही उधेड़-बुन में उसकी यात्रा खत्म हो गई और वह अपने घर पहुंच गया। अगले दिन उसने अपना घर नीलाम करने के लिए अखबार में एक इश्तिहार निकाला ताकि उस धन से सेवा की जा सके। जब खरीदार उस व्यक्ति के घर को खरीदने के लिए आए तो उसने एक शर्त रख दी कि मैं अपना घर 1 रुपये में बेचूंगा, क्योंकि घर के साथ मेरी पालतू बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। सबको यह बात अजीब तो लगी, लेकिन घर खरीदने के लिए यह शर्त थी। जब उस व्यक्ति की बिल्ली भी बिक गई और घर भी बिक गया तो उस व्यक्ति ने फिर चालाकी करते हुए दातार से प्रार्थना की कि जो मैंने वचन दिया था कि घर बेचकर मैं उन पैसों से सेवा करूंगा, तो 1 रुपये का मेरा घर बिका है, इसलिए मैं यह 1 रुपया सेवा में दे रहा हूँ। साथ संगत जी, यह उदाहरण हमारे मन की ही अवस्था दर्शा रहा है कि जो कदम कदम पर चतुराइयाँ चालाकियाँ करता है। पहले निरंकार से प्रार्थना की गई कि तूफान आ रहा है, आप ही बचा सकते हैं। जब तूफान थम जाता है और जान बच जाती है, फिर अपना वायदा याद आता है कि घर बेचकर माया से सेवा करनी है। अब घर और माया के हाथ के जाने का भय मन में आ जाता है। यह मन भी मन ने खुद ही बनाया। फिर इस भय और परिस्थिति से बाहर निकलने का तरीका भी शातिर मन खुद ही बनाता है। यह सब होने के बावजूद भी अगर हम सोचें कि निरंकार के साथ हमारा प्यार का रिश्ता है, तो साथ संगत जी, प्यार निरंकार से यह रिश्ता प्रेम वाला रिश्ता नहीं है। हमारा ही मन है जिसने इस प्रकार के भाव उत्पन्न किए हैं। और मन गलती तब करता है जब हमने मन के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रखा और मन को किसी भी दिशा में भागने दिया। मन के ऊपर लगाम लगानी जरूरी है और यह सिर्फ सेवा सुमन सत्संग द्वारा ही निरंकार के आश्रय से ही संभव है। साथ संगत जी, यही दासी प्यारी साथ संगत जी, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी, हमारी जैसी भी परिस्थिति हो, कहीं भी पर प्यारी साथ संगत जी, कैसी भी परिस्थिति हो, हमने प्यारी साथ संगत जी हमेशा निरंकार का आसरा लेना है। निरंकार का आसरा लेते हुए हमें समझ आता है कि इस परिस्थिति में हमने कैसे पेश आना है। फिर हमसे गलतियां भी कम होंगी और साथ संगत जी हमारा दिमाग भी चालाकियां नहीं कर पाएगा। साथ संगत जी, हमने सेवा सिमरन साथ संगत जी, तब हम यहाँ तक सोच लेते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से तो प्यारी साथ संगत जी, जब हमारे पर परेशानियाँ ज़्यादा आ जाती हैं तो हमें निरंकार पर पूरा विश्वास रखना है। हम कहने को तो साथ संगत जी कह देते हैं कि निरंकार पर बहुत विश्वास है, लेकिन जब परिस्थितियाँ मन के मुताबिक नहीं होती तो हमें लगने लगता है कि ये क्या हो गया। हम बहुत अधिक सोचने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि यह निरंकार की ही रजा में हो रहा है। तब साथ संगत जी, हम यहाँ तक सोच लेते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। साथ संगत जी, ऐसे में हमें याद रखना है कि यह तन इस निरंकार का दिया हुआ है, एक उपहार दिया हुआ है जिसको हमने संभाल कर रखना है। मन को इस दातार की रजा के आगे अर्पण करें और प्यारी साथ संगत जी, मन इतना कोमल हो कि हम दूसरों की चोट भी प्यारी साथ संगत जी महसूस करें। साथ संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग हमें हमेशा तन मन धन से करना है, क्योंकि साथ संगत जी, यह तन भी और मन भी और धन भी निरंकार का है, इसका सदुपयोग करना है। साथ संगत जी, दासी की यही अरदास है कि दातार प्यारी साथ संगत जी सभी पर ऐसी ही कृपा करे कि हमें सारे ही प्यारी साथ संगत जी, जितने भी संत महात्मा हैं, सभी प्यारी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और साथ संगत जी अपने जीवन का आनंद लेते रहें। साथ संगत जी, दासी के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी, दासी को आशीर्वाद आप जी का मिलता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी।